भैया जी ये है किस चीज़ के बारे में वैसे? ये यीशु मसीह के बारे में। भाई वैसे हम किसी धर्म वगैरह को तो मानते ही नहीं है, हम सिर्फ साइंस को मानते हैं और ये मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। 1859 द डार्विन थ्योरी, इंसान का बंदर से आना। 1927 द बिग बैंग थ्योरी, जॉन लेमेंटर, ये धरती धूल के छोटे से कण से बनी। आपको जब साइंस के बारे में इतना कुछ पता है तो फिर आप ये धर्म के उसमें क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? हाँ भाई। मैं किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता, बल्कि सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और हाँ, मैं पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर रहा, बल्कि बचा रहा हूँ। खराब तो वो लोग कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। हाँ, एक टाइम ऐसा था जब मैं भी अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस भाई को भेजा। तो वो भाई कौन थे? क्या आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ भाई, हम सच में जानना चाहते हैं क्योंकि आपको ये सब बारे में बहुत कुछ पता है और ये लोगों को आप ये सब क्यों बताते हो? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ भाई, क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं यार, वो बस रास्ता भूल गया, एक्सरसाइज करने आया ना। अच्छा, शायद आप यहाँ पर नए हो। हाँ, अच्छा, आपको ये याद है कि आपके घर के पास में कोई चीज़ पड़ती हो? जहाँ तक मुझे पता शायद मस्जिद है। अच्छा, जो हमारा घर है ना उसके पास में एक मस्जिद पड़ती है, उधर एक लंबी सी गली है, उधर तो नहीं कह रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा चलो, मैं भी वहीं जा रहा था, मैं भी आपको वहीं छोड़ देता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा और आपका? मेरा नाम भूपिंदर। वैसे आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा और मैं। अच्छा, आपने रूम शिफ्ट कब किया था? अभी बस एक ही हफ्ता हुआ है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये आपका घर है। ओके बाय। अच्छा, वो भाई कब आते हैं जिन्होंने ये प्रभु के बारे में बताया? यही तो वो भाई है जो मुझसे मिले। लेकिन उन भाई ने आपको कुछ भी तो बताया नहीं। हाँ, परमेश्वर के भी अलग अलग तरीके होते हैं अपने बारे में बताने के। मनीष भाई, मनीष कैसे हो? बढ़िया। क्या हुआ भाई, आज उदास क्यों? कुछ नहीं यार, बस इस इंडिया में इतना अंधविश्वास भरा पड़ा है कि इंसान का जीना मुश्किल है। हाँ, वही है, बस धर्म के नाम पे पैसे कमाने के लोगों ने अलग अलग तरीके बना लिया है और लोगों को इन्हीं की वजह से डराते हैं। धर्म भरम, जात पात, भगवान भगवान, ईश्वर कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। जो कुछ है वो सिर्फ धरती पर ही है। हाँ, जो आपने कहा है वो कुछ कुछ बातें ठीक कही हैं, लेकिन जो कुछ बातें हैं पूरी तरह से ठीक नहीं। कि जैसे आपने बोला कि भगवान कुछ नहीं होते। अगर भगवान परमेश्वर है नहीं तो ये धरती को किसने बनाया? और जो इंसान है ये कहाँ से आए? भाई आपने साइंस भी पढ़ी है? इसके बारे में भाई शाम को बात करते हैं। चलो ओके, मैं भी शाम को फ्री हूँ। ठीक है, ओके बाय। शाम को क्या होता है? उस शाम को मेरे घमंड का टूटना, मेरे सवालों के तूफान का शांत होना। उस शाम को वो हुआ जो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ और उस शाम ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। अच्छा भाई, उस शाम को ऐसा क्या हुआ? और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई, जो सुबह हमारी बात हो रही थी कि आपने पूछा था कि धरती कैसे बनी और ये इंसान कैसे बने, तो साइंस इसके बारे में ये भी बताती है कि आज से करोड़ों साल पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक धूल का कण था। उसी धूल के कण से हमारी पृथ्वी बनी और बहुत सारे ग्रह बने। और ये भी बताती है कि इंसान बंदर से आया। और ये भी बताती है कि जीवन की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका वाले सेल से ही, जो कि समुद्र से आया। और ये कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में बदल गए और इन्होंने अलग अलग रूप भी ले लिए। भाई मुझे लगता है यहाँ ठंड बहुत है, तो हम नीचे चल के बात करें इसके बारे में। चलो। हाँ तो भाई अब बताओ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस ने बता रखे है कि धरती कैसे बनी और इंसान कैसे बने। भाई जैसे आपने मुझे बताया कि ऊपर आप बता रहे थे कि करोड़ों साल पहले कुछ नहीं थी, सिर्फ एक धूल का कण था, तो ये जो धूल का कण था ये कहाँ से आया? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि साइंस बताती है कि कोई निर्जीव वस्तु में से जीवित वस्तु नहीं निकल सकती, तो ये जो कोशिका है ये कहाँ से आई?
मुझे पता है भाई, आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है और ना ही साइंस के पास है, लेकिन जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन, वो इन सभी सवालों के जवाब भी देती है और ये भी बताती है कि धरती किस तरह बनी। अच्छा, बाइबल इस चीज़ के बारे में क्या बताती है? ऐसा आपने बताया कि इस धरती को करोड़ों साल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है कि इस धरती को बने हुए सिर्फ 6000 साल ही हुए हैं। अच्छा, 6000 साल? हाँ, और इस धरती को परमेश्वर ने 5 दिन के अंदर पूरा बनाया और 6वें दिन इंसान को बनाया। अच्छा, परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से लेकर बनाया। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि साइंस बताती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी में जो पाई जाती हैं, वही सेम चीज़ें इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। हाँ, ये तो हमें पढ़ा भी गया था। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताओ कि जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान मर कैसे जाता है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसकी जो वजह है, इसकी वजह है पाप। पाप कैसे? परमेश्वर ने जब इंसान को, पहले इंसान को बनाया था, उस पहले इंसान का नाम था आदम। तो पहले इंसान आदम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उन्होंने वो काम किया जो शैतान ने उनको करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो पाप किया, उस पाप की वजह से उनके अंदर मौत आ गई थी। इसलिए जितनी भी संतानें आदम से पैदा हुई हैं, वो सबकी सब उनके अंदर पाप था और उस पाप की वजह से इंसान आज मर जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सी बार बोला जाता है कि आदम के ज़माने को हो या आदम के समय के हो। तो ये सारी जो बातें, ये आदम जो सब था, ये वहीं से आया बाइबल से। बाइबल बताती है कि जो पहला इंसान था वो आदम ही था और इसी पाप की वजह से जो भी आज पाप करता है, जब मरता है वो, तो वो नरक ही जाता है और इसकी वजह से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। तो फिर परमेश्वर ने इसके लिए कुछ किया नहीं? हाँ भाई, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर जो हम सुना होगा आपने, यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, वो इस धरती पर आए इंसान बनकर और उन्होंने इंसान जैसा व्यवहार किया, वो रहे भी। तो उन्होंने एक समय पर अपनी जान दी सभी के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। और उन्होंने अपनी जान देकर यही कहा कि जो भी कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यानी कि मुझ पर, और ये मानेगा कि मैं उसके पाप के बदले मरा हूँ, और वो अपने सभी पापों को मानकर यीशु मसीह से माफ़ी मांगेगा कि हे परमेश्वर, मैं आज के बाद कोई भी पाप नहीं करूँगा और मैं आपको अपनाता हूँ, तो उसके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे और वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आप हो या मैं, अपने दिल से, सच्चे दिल से कोई ये मानता है कि हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है, और वो अपने पापों को मानकर, अपने पाप को छोड़कर यीशु मसीह को अपनाता है और कहता है कि मैं सब धर्मों से बाहर निकल के प्रभु यीशु मसीह आपको अपनाता हूँ और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो उसको मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाते हैं और उनके नाम पुस्तक में लिख दिए जाते हैं, जो कि कभी नहीं मिटाए जाते। भाई, जो आपने बताया ये सुनने में तो आसान है, पर जो मैंने देखा है, चाहे किसी से सुना है, जिनके लोग जो क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनको अपना नाम बदलना पड़ता है, चर्च में जाना पड़ता है हर संडे को, और चर्च में वो कैंडल जलाते हैं और वो भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि बपतिस्मा लेते हैं। जितनी भी आपने ये जो बातें बताई ना, ये सब की सब रोमन कैथोलिक की हैं कि वो बपतिस्मा लेते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बपतिस्मा कर दिया जाता है और नाम बदलना पड़ता है। तो ये जो बातें हैं, ये बाइबल से नहीं है, ये रोमन कैथोलिक लोग करते हैं। आपको अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने मन से, सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपनाना है और अपने पापों को मानना है। उसी टाइम आपका उद्धार हो जाएगा और उसी टाइम आप मसीही बन जाएंगे। आपको अपना नाम बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये सब काम करेंगे, आपको एक अलग शांति महसूस होगी जो संसार नहीं दे सकते, ना कोई और चीज़ दे सकती है। तो आप चाहें इसे कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको सच्चे दिल से यीशु मसीह से माफ़ी मांगनी है और सच्चे दिल से कहना है, हे परमेश्वर, मैंने पाप किए हैं और मुझे आप माफ़ करें। उसी टाइम परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर भेज देंगे। और भाई, जो हम प्रचार करते हैं, इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी है और हमें नरक से बचाया है, हमारे पापों को हमसे दूर किया है, वैसे हम लोगों को बताते हैं कि लोग भी सच्ची शांति पा सकें और खुशी से अपना जीवन जी सकें और जो टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं, उनसे बाहर निकल के आराम का जीवन जी सकें और वो मरने के बाद स्वर्ग जाएं। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो बस यही होता है। हमें किसी का धर्म नहीं बदलते और ना ही किसी से पैसे मिलते हैं। हमें जो मिलता है, एक खुशी मिलती है कि अगर कोई बच जाता है नरक जाने से। अच्छा भाई, मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ।
अच्छा कोई बात नहीं भाई, इसके बारे में आप सोचना, और हो सके तो आप अपने पापों से माफ़ी मांगकर यीशु मसीह को अपना लें। या भाई सुबह मिलते हैं। ओके भाई। गुड नाइट। अरे मनीष भाई क्या हुआ? भाई जरा आपने रात को बुलाया था, हाँ उसके बारे में मैंने रात को सोचा और यीशु मसीह को अपना लिया। सच में? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यीशु मसीह को अपनाया। तो आपने यीशु मसीह को अपनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन आगे जो जीवन जीना है उसके बाइबल के अनुसार जीना है। जो आप गलत काम करते थे उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो आपने जो भी कुछ किया उन सबको भूलकर यीशु मसीह के लिए जीना है। और जो भी आप मूर्ति पूजा या कहीं जाते थे उन सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना है, और आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई ये सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरे काफ़ी सवालों के जवाब भी मिल गए। क्या मैं यीशु मसीह को अपना सकती हूँ? हाँ, कोई भी यीशु मसीह को अपना सकता है और आप भी यीशु मसीह को अपनाकर नरक में जाने से बच सकते हो।